गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप सबको हमारे चैनल लर्न विद सुहैब में वेलकम करता हूँ। आज हम स्टडी करेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में। आज हम ट्रसेस को फाइंड करने की, उसके फोर्सेस फाइंड करने की कोशिश करेंगे मेंबर की। तो आइए करते हैं। पहले देखते हैं कहता क्या है। द ट्रस ABC शोन इन फिगर हैज़ अ स्पेन ऑफ 5 मीटर्स। इट इज़ कैरिंग अ लोड ऑफ 10 किलोन्यूटन एट इट्स एपेक्स। ठीक है जी। अब आपको ये ट्रस गिवन है जिसकी जो स्पेन है वो 5 मीटर है और उसका लोड जो है 10 किलोन्यूटन लगा हुआ है। फाइंड द फोर्स इन द मेंबर AB। ये फोर्सेस आपको फाइंड करनी है, AB, AC और BC। ठीक है जी, ये आपको फोर्सेस फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम ट्रस को फाइंड करने के लिए फोर्सेस के लिए 3 होते हैं स्टेप्स, 3 मेथड होते हैं। एक होता है मेथड ऑफ जॉइंट्स, एक होता है मेथड ऑफ सेक्शन। तो हम आज मेथड ऑफ जॉइंट से फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले अगर ट्रस की फोर्सेस फाइंड करनी है तो पहले आपको रिएक्शन फाइंड करना है, ये RB और ये RC। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिएक्शन फाइंड करने हैं RB और RC। अब वो आप कैसे फाइंड करेंगे? बाय इक्विलिब्रियम कंडीशन से, बाय इक्विलिब्रियम कंडीशन से। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन 3 होती हैं। एक होती है समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। सेकेंड होती है समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, ऑल वर्टिकल फोर्सेस 0। समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ठीक है जी। अब आपको रिएक्शन फाइंड करने, तो यहाँ पर कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है नहीं, तो वर्टिकल फोर्सेस हैं। तो समेशन ऑफ वर्टिकल हम पहले लगाते हैं। समेशन ऑफ वर्टिकल तो RB प्लस RC माइनस 10 किलोन्यूटन। अब जो अपवर्ड जाएंगे उसको हम प्लस में लेंगे और जो डाउनवर्ड आएगी उसको हम माइनस में लेंगे। तो माइनस 10 किलोन्यूटन नीचे आ रही। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी RB प्लस RC इज इक्वल टू 10। ठीक है, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है। अब ये यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, कंडीशन समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट। तो हम यहाँ पर समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट B लेते हैं जो है 0। ठीक है। अब यहाँ पर 2 फोर्सेस रहती हैं, एक फोर्स ये, एक ये। तो यहाँ पर देखें, इसकी मूवमेंट फाइंड करेंगे तो ये यहाँ तक होगा। अब हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। मूवमेंट आपको मालूम है क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स यहाँ पर लग रही है ऐसे, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगा। तो हमें ये वाला फाइंड करना है। तो ये आपका कैसे फाइंड करेंगे? पहले आपको यहाँ पर देखिए, ये 60, ये 30। तो आपको मालूम है कि ट्रायंगल की टोटल एंगल कितनी होती है? 180 डिग्री। ठीक है जी। तो ये 60 और 30 में माइनस करेंगे तो 90 माइनस करेंगे तो ये 90 डिग्री। तो ये आपकी क्या है? 90 डिग्री। ठीक है। अब हम ये क्या करेंगे? ये वाला डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे यूजिंग साइन लॉ। ठीक है। अब आप यूजिंग साइन लॉ यूज़ करेंगे। साइन लॉ आपका कैसे होगा? AB साइन 30 डिग्री, BC साइन 90 डिग्री। ठीक है। और AC साइन 60 डिग्री, AC साइन 60 डिग्री। हमें ये वाली पहले फाइंड करेंगे AB। तो AB आपकी हो जाएगी, BC आपको फाइंड है वैसे भी, तो 5 डिवाइड बाय साइन 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, 5 मल्टीप्लाई साइन 90 वैसे भी आपको मालूम है 1 के बराबर होता है। तो साइन ये आपका आ जाएगा 2.5। ये आपका डिस्टेंस जो है ये होगा 2.5। अब जाहिर की बात है, यहाँ पर देखिए ये टोटल 5 है तो ये हाफ हो रहा है, तो 2.5 तो ये भी हाफ होगा। तो आपकी जो ये होगा इसको हम नाम देते हैं D का। तो आपकी जो BD का डिस्टेंस होगा वो होगा 1.25। 2.5 को हाफ करेंगे 1.25। ठीक है।
तो अब यहाँ पर ये डिस्टेंस मिल गया। अब हम समेशन ऑफ मूवमेंट 8 पॉइंट बी पर लेते हैं 0। तो एक फोर्स ये, तो एक फोर्स ये। आप देखिए ये क्लॉकवाइज हम लेते हैं पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज हम लेते हैं नेगेटिव। ये आपके अपनी मर्जी है कि नेगेटिव क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। तो मैं लेता हूँ क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1.25, 10 आपका फोर्स और 1.25 आपकी यहाँ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस, अब ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस RC, और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 इज इक्वल टू 0। तो RC हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1.25 डिवाइड बाय 5। तो RC आपकी आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1.25 डिवाइड बाय 5। तो ये आपका आ रहा है 2.5। तो RC आपका आ रहा है 2.5। तो अब हम यहाँ पर RB इजीली निकाल सकते हैं। RC इधर प्लस क्या उधर जाएगा तो माइनस का 10 माइनस RC। तो RC आपको मालूम है हमने फाइंड किया है 2.5। तो ये आपका 7.5 आ जाएगा। ठीक है, RB आपको मिल गया 7.5 और RC आपको मिल गया 2.5। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि RB आपकी क्या है 7.5 और ये 2.5। ठीक है, अब आपका पहला स्टेप हो गया, आपने रिएक्शन फाइंड कर लिए। अब मैंने देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रस बना लिया जहाँ पर मैंने रिएक्शन यहाँ पर 7.5 RB, ये B है, ये C है। ठीक है, RB 7.5 और 2.5 जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए थे वो मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, अब आपके यहाँ पर देखिए, अब आपको जॉइंट्स कितने हैं, एक जॉइंट ये है, एक जॉइंट ये है, एक जॉइंट ये है। ठीक है, अब हमको जॉइंट ऐसा लेना है जिसमें अननोन दो से ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, अब हम ये वाला लेते हैं B वाला, तो तब भी अननोन 2 हैं। ये लेते हैं तब भी अननोन 2 हैं। ये लेते हैं तब भी अननोन 2 ही हैं। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं। तो मैं फर्स्ट आपको ये वाला लेता हूँ, जॉइंट B लेता हूँ मैं। ठीक है, तो आप कोई भी ले सकते हैं, A भी ले सकते हैं, B भी ले सकते हैं, C भी ले सकते हैं। जॉइंट B, B ले रहा हूँ तो एक फोर्स ये, एक ये, एक ये। ठीक है, ये 7.5, ठीक है, ये और ये 60 डिग्री। जो जॉइंट आप लेंगे उस पे जो फोर्सेस लगेंगे ना आप वही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर ये वाली फोर्स जो है ये A पर लग रही है तो हम ये कंसिडर नहीं करेंगे। ये C पर लग रही है, हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ ये जो जॉइंट लेंगे वही कंसिडर करेंगे। अब आप देखिए ये जॉइंट ये यहाँ पर है, तो अगर आप यहाँ पर ऐसे लेंगे डायरेक्शन, इस फोर्स ये समझिए कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में आ रही है तो ये कंप्रेशन में आ रही है, जॉइंट की तरफ आएगी तो कंप्रेशन, जॉइंट से दूर जाएगी तो टेंशन। तो मैं ये कंप्रेशन में लेता हूँ, ये टेंशन में लेता हूँ। तो मैं कंप्रेशन फोर्सेस नेगेटिव में लूँगा और टेंशन फोर्सेस पॉजिटिव में लूँगा। ठीक है, अब आपको ये और कोई भी चीज़ नहीं करनी, आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज़ करनी है। इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज़ करनी है। अब यहाँ पर आप जब जॉइंट लेंगे तो यहाँ पर आप ओनली 2 कंडीशन यूज़ करेंगे, एक होगी आपकी हॉरिजॉन्टल और एक होगी वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल 0, एक होगी वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब एक अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगा रहा हूँ, पहले हॉरिजॉन्टल वाली कंडीशन फर्स्ट लगा रहा हूँ तो आपको आ जाएगी ये BA, ये CA, ये A। ठीक है, तो एक आपकी आ जाएगी FBC। FBC में पॉजिटिव इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये टेंशन में है, दूर जा रही है जॉइंट से, तो टेंशन में FBC, और ये इस तरफ आ रही है और ये इंक्लाइन है तो माइनस FBA। ठीक है, अगर आप हॉरिजॉन्टल यूज़ कर रहे हैं तो आप कौन सा लेते हैं, cos 60 डिग्री, cos यूज़ करते हैं। ठीक है, cos 60 डिग्री तो इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, हमें इसको मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, FBC इज इक्वल टू FBA
cos 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमने ये, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1 का। ठीक है, अब आप यूज़ करेंगे समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। अब यहाँ पर वर्टिकल फोर्सेस एक ये, तो F और 7.5, ठीक है, और ये कंप्रेशन में तो माइनस FBA। अब जब आप वर्टिकल फोर्सेस वाली कंडीशन यूज़ करेंगे तो साइन यूज़ करेंगे, साइन 60 डिग्री इज इक्वल 0। अब ये नेगेटिव है उस तरफ जाएगी तो पॉजिटिव FBA 7.5 डिवाइड बाय साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, पहले हम फाइंड कर लेते हैं साइन 60 डिग्री, तो ये आ रही 0.86, तो ये 7.5 डिवाइड बाय आंसर, तो ये आपका आ रहा है 8.66। ठीक है, और कंप्रेशन में यहाँ पर देखिए मैंने ये कंसिडर किया है कि ये कंप्रेशन में है। ठीक है, अब आप इसके ज़रिए आप FBC भी फाइंड कर लेते हैं, तो 8.6 cos 60 डिग्री, 8.6 cos 60 डिग्री, तो ये आ रही है 0.8.6 cos 60 डिग्री, तो ये आपका आ रहा है 4.33। अब ये देखिए, ये मैंने कंसिडर किया था कि ये फोर्सेस दूर जा रही है तो ये टेंशन में होगी। ठीक है, हमने दो फोर्सेस फाइंड कर ली, एक FBC और एक FBA। अब हमारी रहती है FAC, तो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे जॉइंट सी। अब लेते हैं जॉइंट सी, तो यहाँ पर एक जॉइंट सी अगर हम लेते हैं तो ऐसे ये आपकी 2.5, ठीक है, और ये 30 डिग्री। सेम कंडीशन हम पहले यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल यूज़ नहीं करते क्योंकि हमें वैसे भी BC फाइंड है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी यूज़ करें या वर्टिकल यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी है, तो हम हॉरिजॉन्टल यूज़ करते ही नहीं, हम डायरेक्ट वर्टिकल यूज़ करते हैं। वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल 0, आप हॉरिजॉन्टल भी यूज़ कर सकते हैं। वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल 0, तो एक वर्टिकल फोर्सेज ये 2.5। अब ये मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, ये यहाँ पर आ रही है कंप्रेशन में। ठीक है, कंप्रेशन में तो माइनस FAC, ठीक है, साइन 30 डिग्री। जब आप वर्टिकल यूज़ करेंगे तो साइन यूज़ करेंगे इज इक्वल टू 0। अब आप ये नेगेटिव में उस तरफ जाएगी तो FAC 2.5 डिवाइड बाय साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो पहले हम साइन 30 फाइंड कर लेते हैं। साइन 30 डिग्री ये 1/2 0.5 के बराबर, 2.5 डिवाइड बाय 0.5, तो ये आपका आ रहा है 5 किलो न्यूटन। ये भी आपने कंप्रेशन में लिया है तो कंप्रेशन होगा। ठीक है, एक कर लिए फाइन। ठीक है, तो अब आपको कहता है नाउ टेबुलेट द रिजल्ट, तो आपको एग्जामिनेशन में आता है कि टेबुलेट करना है आपको रिजल्ट्स। तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल नंबर, ठीक है, फिर आपको होता है मेंबर, फिर क्या होती है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, लास्ट में आपकी आती है नेचर ऑफ फोर्स। ठीक है, लास्ट में आपकी आती है नेचर ऑफ फोर्सेस। तो आपकी पहली फोर्स, सेकेंड, थर्ड, तो आपकी पहली जो है वो है AB, मेंबर AB है। ठीक है, सेकेंड आपकी हो गई BC और AC। तो आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ AB का आपने जो फोर्सेस की फाइंड किए हैं कहाँ पर, ये रहा 8.66 न्यूटन।